भारत ने बनाया इलेक्ट्रिक हाईवे। भाई दुनिया भर में अपनी अलग ही पहचान बना रहा भारत दिन पर दिन तरक्की की सीढ़ियों को छू रहा है। इन दिनों भारत में एक इलेक्ट्रिक हाईवे खूब सुर्खियों में है। दरअसल इस हाईवे पर चलते हुए गाड़ियां खुद ब खुद ही चार्ज हो जाएगी। बोले तो उन्हें फीलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है और कैसा होगा ये इलेक्ट्रिक हाईवे? इस तरह के सवाल अगर आपके दिमाग को भी परेशान कर रहे हैं तो यहाँ आपके हर सवाल का जवाब है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना भैया। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि इलेक्ट्रिक हाईवे होता क्या है। देखिए, आपने अगर ट्रेन से ट्रेवल किया हो या फिर ना भी किया हो, आपने ये तो जरूर देखा होगा कि ट्रेन के ऊपर एक बिजली का तार होता है। दरअसल ट्रेन के इंजन से ये तार एक आर्म के जरिए जुड़ा होता है, जिससे पूरी ट्रेन को बिजली मिलती है और इसी के सहारे ट्रेन चलती है। अब अगर मैं कहूँ कि इस हाईवे पर चलने वाली बस, ट्रक और कार्स को भी इसी तरह से बिजली मिलेगी तो आपको बिजली का थोड़ा झटका तो लगेगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपका यह झटका दूर करने वाला हूँ। दरअसल इस हाईवे पर सिर्फ ई वाहनों को ही दौड़ाया जाएगा। ये हाईवे खास तौर पर ई वाहनों के लिए बनाया जा रहा है, जहां छोटी छोटी दूरियों पर वाहनों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे, जिनसे उन्हें बिजली मिलेगी। दोस्तों, ये हाईवे दिल्ली से जयपुर के बीच बनने वाला है। एकदम सिंपल शब्दों में समझे तो ये एक ऐसा हाईवे होने वाला है जिस पर ई वाहनों को दौड़ाया जाएगा। देखिए, जिस तरह से ट्रेन बिजली के जरिए चलती है, ठीक उसी तरह हाईवे पर भी बिजली के तार लगाए जाएंगे और हाईवे पर चलने वाले वाहनों को इन तारों से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और इसे ही ई हाईवे यानी इलेक्ट्रिसिटी हाईवे कहा जाता है। सरकार के अनुसार ये ई हाईवे दिल्ली और जयपुर के बीच बनाया जाएगा। 200 किलोमीटर लंबे इस हाईवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के साथ ही एक नई लेन पर बनाया जाएगा। अगर ये हाईवे बनकर तैयार होता है तो ये भारत का पहला ई हाईवे होगा। चलिए अब ये जानते हैं कि ई हाईवे काम कैसे करेगा। देखिए, दुनिया भर में 3 अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी के ई हाईवे इस्तेमाल किए जाते हैं, या यूं बोलो कि ई हाईवे के लिए 3 टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। नंबर 1 पेंटोग्राफ मॉडल, नंबर 2 कंडक्शन मॉडल एंड नंबर 3 इंडक्शन मॉडल। पेंटोग्राफ मॉडल की बात की जाए तो उसमें सड़क के ऊपर एक तार लगाया जाता है जिसमें बिजली रन करती है। फिर एक पेंटोग्राफ के जरिए इस इलेक्ट्रिसिटी को व्हीकल्स में सप्लाई किया जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट इंजन को पावर देती है और अगर ऐसा ना हो तो ये डायरेक्ट व्हीकल में लगी बैटरी को चार्ज करती है। प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो भारतीय ट्रेनों में इसी मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, इस हाईवे को बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट स्वीडन गवर्नमेंट से बात कर रही है ताकि स्वीडन की टेक्नोलॉजी का यहाँ प्रयोग किया जा सके। वैसे बता दें कि स्वीडन में भी पेंटोग्राफ मॉडल का ही इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब दूसरे मॉडल यानी कंडक्शन मॉडल की बात की जाए तो इस मॉडल में सड़क के अंदर की तरफ तार लगाए जाते हैं और इन पर पेंटोग्राफ टकराता हुआ चलता है। दरअसल यहाँ वाहनों के पीछे की तरफ पेंटोग्राफ लगा होता है और ये सड़क पर बिछे बिजली की तार से पावर लेते हैं। अब वहीं इंडक्शन मॉडल में किसी भी तरह के तार का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट के जरिए व्हीकल्स को बिजली की आपूर्ति की जाती है। वैसे देखा जाए तो इस टेक्नोलॉजी को बहुत कम ही इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में भी ये टेक्नोलॉजी उतनी यूज में नहीं है। चलिए अब आप ये तो समझ गए कि हाईवे काम कैसे करता है। अब ये भी जान लीजिए कि इस ई हाईवे का फायदा क्या होने वाला है। दोस्तों, अगर इसके फायदे की बात की जाए तो ई हाईवे का सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि इससे व्हीकल्स के आने जाने पर जो एक्सपेंसेस होता था उसमें कमी आएगी। आवाजाही पर होने वाला खर्च कम होगा और अगर कुछ रिपोर्ट्स को देखें तो ई हाईवे से लॉजिस्टिक कॉस्ट में 70% की कमी आएगी। वर्तमान में ट्रांसपोर्टेशन पर आने वाले खर्च का ज्यादा होना सामान को महंगा कर रही है, जो कि एक बड़ी समस्या है। लेकिन ई हाईवे से ये समस्या कुछ हद तक कम हो जाएगी। वहीं इसके अलावा दूसरा फायदा ये होगा कि यह पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा। वाहन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो पेट्रोल डीजल से होने वाले नुकसान से पर्यावरण को बचाएगा और हमारे नेचर के लिए ये चीज काफी फायदेमंद रहेगी। अब इस ई हाईवे के बारे में सुनते ही आपके दिमाग में क्या चल रहा है मैं जानता हूँ, यही ना कि क्या आप अपनी पर्सनल व्हीकल भी इस हाईवे पर ले जा सकते हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि ये हाईवे स्वीडन की हेल्प से बनने वाला है तो आपको स्वीडन का ही एग्जाम्पल देता हूँ। दरअसल स्वीडन में ई हाईवे को माल वाहनों के लिए यूज किया जाता है और कुछ ऐसा ही जर्मनी में भी है। अब अगर पर्सनल व्हीकल्स की बात की जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते तो है, लेकिन उनका सहारा होती है बैटरी, यानी वो
वो बैटरी की मदद से चलते हैं, जबकि सीधी सप्लाई सिर्फ और सिर्फ ट्रक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रही वाहनों में दी जाती है। तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है कि किसी पर्सनल व्हीकल को ई हाईवे पर दौड़ाया जा सके। पर्सनल वाहनों की सुविधा के लिए इस हाईवे पर थोड़ी थोड़ी दूर पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जहां से इन्हें चार्ज किया जा सकेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ई हाईवे से जुड़े हर सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे भी इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बस अपना ख्याल रखिए और बाय।